खबर यूपी के बलिया से है, जहां दलित अधिकारी को जूता से पिटाई करने वाला बीजेपी कार्यकर्ता मुन्ना बहादुर सिंह का जेल से रिहाई होने पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के भाई धर्मेंद्र सिंह ने फूल मालाओं से भव्य तरीके से ऐतिहासिक स्वागत किया। वहीं भाजपा कार्यकर्ता मुन्ना बहादुर सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट का खामियाजा मैं लगभग 4 महीने जेल में रहकर बिताया। जेल में बंद रहने के दौरान पूर्व मंत्री नारद राय और समाजसेवी पार्टी के बलिया लोकसभा के सांसद सनातन पांडे और कार्यकर्ताओं ने हमसे मिलने आए थे। इसके अलावा कोई भी बलिया से बड़ा नेता हमसे मिलने जेल नहीं पहुंचा था। मुन्ना बहादुर सिंह भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है। हमेशा लोगों की भला मैं सोचा था और भला करते करते आप लोगों को जानकारी है कि 4 महीने का जेल भी जाना पड़ा। उसी भला में ही, चूँकि बिजली की समस्या थी और बिजली की समस्या में ही को लेके मैं ऑफिस में गया था और एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में मुझे जेल भी जाना पड़ा और मैंने भला किया था। निश्चित रूप से लोगों ने जो स्वागत और सम्मान दिया उसके लिए मैं जैसे ही जेल से निकला, हमारे बड़े भाई दयाशंकर सिंह जी जो मंत्री हैं, इस समय वर्तमान में परिवहन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके छोटे भाई अनुज धर्मेंद्र सिंह जी अपने दर्जनों वाहनों के साथ पहुँचे थे। सैकड़ों समर्थकों के साथ पहले उन्होंने माला पहना के और स्वागत अभिनंदन शुरू किया। और हमको लगता है कि हमको नहीं मालूम था कि मऊ में भी लोग इस तरह का प्यार देंगे, तो मऊ से ही हमको लगा कि मऊ शहर से ही हमारा स्वागत शुरू हो गया। मऊ, रतनपुरा, हल्दरपुर होते हुए आपका रसड़ा, पकवा, इनार, रसड़ा, उसके बाद अपना क्षेत्र शुरू हो गया पियरिया से। तो पियरिया सिंहाचौर में तो ज़बरदस्त था, मतलब कल्पना भी मैंने नहीं किया था कि इस तरह का स्वागत और अभिनंदन लोग इस तरह का प्यार दुलार देंगे। और सिंहाचौर फेफना होते हुए माता कपिलेश्वरी भवानी के दरबार में जब दर्शन के उपरांत ज़बरदस्त रूप से स्वागत, उसके बाद यहाँ वायना मोड़ पे, वायना मोड़ से फिर नगीना नगर, दानीगिरी के मठिया, दोनों गाँव में ज़बरदस्त रूप से लखनऊ बलिया मार्ग पर स्वागत। उसके बाद मैं स्वयं अपने गृह गाँव आदर्श नगर मोड़ पर अपने डेरा पर, इसके बाद स्वर्गीय गौरी भैया के समापन हुआ। वहाँ भी देखिए, हम तो यही कहेंगे कि देखिए जिला ऐसे ही बागियों की जिला है, आप तो जानते हैं। तो बागी बलिया में तो जेल होना ज़रूरी है, क्योंकि बागियों की धरती है। कभी बागीपन अपना दिखा के जेल में जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इन बागियों के लिए जेल में ज़रूरी है। अधिकारी को आपने मारा, ठीक है, और जूते से मारा, वीडियो भी वायरल हुआ। क्या उस घटना से आपको कोई अफसोस है? आपको देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई थी, अब उसमें मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं उसको लास्ट में ये कहता हूँ कि एक्सीडेंट था। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ऐसा नहीं है कि मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा था, बस बहुत ज़्यादा इसमें नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा था, ना पागल सियार ने काटा था। कहीं ना कहीं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और मैं लास्ट में यही कहूँगा भैया कि वो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट हुआ है। अफसोस है, एक्सीडेंट हुआ है। अब एक्सीडेंट में अच्छा बताइए, गाड़ी चला रहे हैं, अगर कहीं एक्सीडेंट हो तो अफसोस नहीं होता है? गलती से हुआ। गलती से कैसे, ये बताइए कैसे गलती? क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। गाड़ी अगर बढ़िया से नहीं चली, एक्सीडेंट हो गई, तो एक्सीडेंट में किसको कोई अच्छा, सबको भी वो लगता है कि साला गाड़ियाँ ठीक से हम चला दिए होते तो एक्सीडेंट नहीं होता। जब आप उस घटना के लिए माफ़ी मांगना चाहेंगे उनसे? अच्छा, माफ़ी की बात कहाँ से आती है? माफ़ी की बात तो इसमें ही नहीं है। तो बिजली विभाग में जिस तरीके से जो प्रकरण रहा, इस प्रकरण के बाद क्या आपको अफसोस भी है? क्या माफ़ी भी मांगना चाहेंगे कि इस तरह से नहीं होना चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि मैं अगर जेल में गया, 4.25 महीना रहा, तो कहीं ना कहीं एक दंड ही ना है। 24 घंटा अगर किसी को जेल भेज दीजिए तो उनको समझ में आ जाएगा कि जेल का कष्ट क्या होता है। तो कहीं ना कहीं 4.25 महीना जो भगवान रूपी जनता के लिए, ये भी नहीं था कि मैं अपने स्वार्थ के लिए गया था। मैं अपने काम के लिए कोई गया था कि ऐसे साहब हमको कोई कमीशन दे दीजिए, या ऐसे भी मैं बलिया में कम जाता हूँ, प्रयास करता हूँ कि अपने क्षेत्र में भगवान रूपी जनता की सेवा में लगा रहूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो 4.25 महीना आदमी जेल में अज्ञातवास किया, वनवास काटा, तो ये भी तो बहुत बड़ा दंड है। और कहा जाता है, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि मुर्गी के चोर को फांसी की सज़ा नहीं होती है। भाई 4.25 महीना जेल में रहना और जन समस्या को लेके, तो विचार तो माननीय। यानी आप मानते हैं कि गुनाह उतना बड़ा नहीं था?
गुनाह देखिए, गुनाह की वो नहीं होता है। गुनाह का परिभाषा अगर देखा जाए तो कोई उसका कद नहीं होता है। आज इसका फैसला हम नहीं करेंगे। इसका फैसला तो मान लीजिए भगवान रूपी जनता देख रही है, आम जनता देख रही है कि कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम था वो कहीं ना कहीं क्रिया की प्रतिक्रिया हुई थी। और मैं कहा ही कि ना मुझे पागल कुत्ते ने काटा था, तो कहीं ना कहीं अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उस पर अमल करना चाहिए। और हमारे भी जो भी हमारे नेता हैं, चाहे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, इस पर वो विचार करना चाहिए कि क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, एक एक्सीडेंट हुआ है, इस पर उनको विचार करना चाहिए।